सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखा रहा हूं और जो लोग भी सीखना चाहते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये इस वीडियो सीरीज़ वो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो गाइस, जिसने हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो हमारे चैनल के अंदर आके प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ 2019 उसे वॉच करें और उसे बहुत सारा फ़ायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम रिसाइकलर व्यू सीखेंगे। रिसाइकलर व्यू किस तरह से बनाना है हमने। सो गाइस, करना ये है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। कस्टम अंडरस्कोर डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये वो कस्टम डिज़ाइन होगा जिसको हम अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर यूज़ करेंगे। ऑल कंट्रोल एल से फॉर्मेट करें और ये हमारे पास लीनियर लेआउट है इस कस्टम डिज़ाइन के अंदर। मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, मैं जल्दी चीज़ों को बनाऊँगा क्योंकि हम काफ़ी सीख चुके हैं अब हम। अच्छा जी, इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले बिल्ड और ग्रेडल के अंदर जाएंगे और जाने के बाद ये दो डिपेंडेंसीज हैं, ये आपने ऐड करनी है। मैं ये दो डिपेंडेंसीज रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये जो डिपेंडेंसीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके बिल्ड और ग्रेडल में आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन के अंदर इसे पेस्ट करके यहाँ पे सिंक नाउ का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ, उसे पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने कट किया था ये सिंक नाउ आ गया ना, वैसे ही आपके पेस्ट करने पे सिंक नाउ आ गया। आप सिंक नाउ कर देंगे और इंटरनेट से ये जो डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड हो जाएंगे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मैं कस्टम डिज़ाइन बनाऊंगा। ये वो कस्टम डिज़ाइन होगा जिसके जो आइटम्स हम एक सैंपल बनाएंगे, उस सैंपल की बेस पे सारा जो रिसाइकलर व्यू जनरेट होगा, वही डिज़ाइन वही लेआउट उसके ऊपर जनरेट होगा रिसाइकलर व्यू की मदद से। तो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लेता हूँ लीनियर लेआउट इसके अंदर और इसको विड्थ रखता हूँ, मैच पेरेंट हाइट रखता हूँ, रैप कंटेंट और इसकी ओरिएंटेशन रखता हूँ हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ कार्ड व्यू, ठीक है, और इसकी विड्थ रखता हूँ, मैच पेरेंट हाइट रखता हूँ, रैप कंटेंट और इसके अंदर आ जाता हूँ। ये कार्ड भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हमने आपने बहुत सारी आइटम्स देखी, वो प्यारे से कार्ड के अंदर बैकग्राउंड पे एक कार्ड होता है, कार्ड के अंदर आइटम शो हो रही है, ये वो होता है। जैसे मैं बनाता हूँ आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। इसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, एक इमेज व्यू लेता हूँ और इसकी विड्थ रखता हूँ मैं 150 dp और इसके बाद नीचे आता हूँ 150 dp, ठीक है। 150 dp बाय 150 dp आ गया, ठीक है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इसे एक आईडी असाइन कर देता हूँ, एंड्रॉयड आईडी असाइन करता हूँ img और इसकी क्या करता हूँ, इसके एक बैकग्राउंड दे देता हूँ जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक हो गया, इसको कुछ नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। टेक्स्ट व्यू, इसकी रैप कंटेंट विड्थ और हाइट मैं रखता हूँ और इसको मैं एक आईडी असाइन करता हूँ जो कि है टेक्स्ट मैंने आईडी असाइन कर दिया इसको और इसको मैं जो टेक्स्ट देना है वो मैंने देना है अपनी ऐप का नेम, टेक्स्ट एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट और इसके अंदर एड स्ट्रिंग ऐप नेम। वह ऐप नेम मेरा यहाँ पर आप देख रहे हैं शो हो गया। मैं क्या करूँगा, इसे ग्रेविटी दूंगा, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी, और इसे सेंटर प्रेस करूँगा और सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे देंगे मार्जिन स्टार्ट, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन अंडरस्कोर स्टार्ट और इसको मैं दूंगा 20 dp। तो आप देखेंगे वो सेंटर में जा रहा है। मैं इसको 25 कर देता हूँ, 25 भी ज़्यादा नहीं, 25 हो गया। मैं इसे करता हूँ 35। तो आप देखेंगे वो साथ में टेक्स्ट लग चुका है हमारे, ठीक है। ये एक हमारा रो हमारी एक डिज़ाइन हो गई है। इसी तरह से हम जितनी आइटम्स ऐड करते जाएंगे वो रोज़ नीचे आती जाएंगी। अच्छा गाइस, मैं क्या करता हूँ, इस खूबसूरती के लिए थोड़ी सी मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ और इसको मैं देता हूँ 10 dp देता हूँ। सॉरी, इसे नहीं देनी, ऊपर वाली लेआउट को देनी है क्योंकि ये कार्ड आ रहा है हमारे यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको दूंगा पैडिंग 10 dp।
तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा आइटम बाहर को आ गया, ठीक है, ये कार्ड व्यू के अंदर है। तो आप ये देखिए ये खूबसूरत सा कार्ड है जो कि आया है यहाँ पर। मैं इसे थोड़ा सा 40 कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट साथ में आ जाए। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये मैं थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड पे चला जाए। चलें जी, ये हमारा कस्टम डिज़ाइन रेडी हो गया। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक जावा के अंदर जाके एक मॉडल क्लास डिज़ाइन करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं एक मॉडल क्लास डिज़ाइन करता हूँ, रिसाइकलर व्यू मॉडल। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम वो अपने एलिमेंट लेंगे, अपने व्यूज़ लेंगे, डिफाइन करेंगे जो हमने कस्टम डिज़ाइन के अंदर बनाए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट इमेजेस लेता हूँ और इसके बाद स्ट्रिंग के अंदर लेता हूँ टाइटल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ऑल्ट प्लस एंटर या फिर राइट क्लिक करके मैं जनरेट पर जाऊँगा और एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, दोनों को सिलेक्ट कर दूँगा और हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन हो जाएगा। अब क्या करूँगा, मैं फिर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, जनरेट पर जाता हूँ और यहाँ पे गेटर एंड सेटर पर क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। हमारे गेटर सेटर डिज़ाइन हो जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। हमारी मॉडल क्लास भी डिज़ाइन होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एडेप्टर बनाएंगे जावा के अंदर जाके, जिसे कहेंगे हम रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर ये क्लास बनाई, इसको मैंने एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले अपनी ये क्लास जो है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसके साथ डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा माई व्यू होल्डर। ठीक है, अब माई व्यू होल्डर के ऊपर मैं क्लिक करके ऑल्ट एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्लास माई व्यू होल्डर। ये हमारी इस क्लास सब पेरेंट क्लास के अंदर जो है ये वाली इसके अंदर जो है एक क्लास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट रिसाइकलर नहीं, ऐसे करते हैं व्यू होल्डर से एक्सटेंड करेंगे, यानी कि रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। आप व्यू होल्डर लिखेंगे ये साथ में खुद ही आ जाएगा। ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, अपना कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो कस्टम डिज़ाइन के अंदर जो हमने आइटम्स व्यूज़ लिए थे उनको यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। एक था इमेज व्यू और इसको मैं इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू को करता हूँ यहाँ पर डिक्लेयर और यहाँ पर मैं इसे इनिशियलाइज करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़, इमेज व्यू इक्वल टू मैं लिखता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, लेकिन फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं आ रहा। क्यों? अब हमारा जो व्यू है वो आइटम व्यू के अंदर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट IMG। ये नाम हमने कस्टम डिज़ाइन के अंदर इमेज को आईडी दी थी ये वाली। मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड आइटम व्यू, क्योंकि आइटम में आ रहा है हमारा, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने उसे आईडी साइन की थी। आप देख सकते हैं हमारा एक क्लास जो हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक आल्ट प्लस एंटर करेंगे और हमारे पास मेथड्स वाले एक पॉपअप बार शो हो जाएगी। मैं इंप्लीमेंट मेथड्स पर एंटर करता हूँ और ये 3 मेथड सेलेक्ट है, मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद सारे मेथड हमारे पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू मॉडल। ये मॉडल जो हमने बनाया था वो करेंगे। ऑल्ट एंटर से मैं प्रेस करके मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। सॉरी, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, ऑल्ट एंटर प्रेस नहीं हो रहा, तो हम इस तरह से कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर, और ये इंपोर्ट हो चुका है। और इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर लिस्ट, और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसे ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे ऑल्ट का बटन दबा के आप इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप जनरेट वाली ओपन हो जाएगी। मैं कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अच्छा जी, ऑन करिए व्यू होल्डर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये अपना जो कस्टम डिज़ाइन था उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कस्टम डिज़ाइन को यहाँ पे फैच करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करता हूँ, सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ। व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम डिज़ाइन, और इसके बाद पेरेंट का ऑब्जेक्ट पेरेंट पास करता हूँ। इसके बाद फॉल्स, ये व्यू ग्रुप होता है, व्यू ग्रुप पास करते हैं यहाँ पर। तीसरा है, इसका कोई रूट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स पुट कर देते हैं। रिटर्न के अंदर क्या करता हूँ, रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर, इसके अंदर व्यू पास कर देंगे और हमारा कंट्रोल नीचे चला जाएगा, नीचे माई व्यू होल्डर क्लास के अंदर। ओन बाइंड व्यू होल्डर, इसके अंदर क्या करना है, हमें अपने जो आइटम्स हैं उन्हें यहाँ पर अटैच बाइंड करना है।
वो कैसे करना है। अब इसके अंदर एक पिकासो की लाइब्रेरी होती है, हम उस पिकासो की लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी जो इमेजेस हैं उन्हें फैच करेंगे। ये पिकासो की लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी भी आपको उसके अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इन तीनों को कॉपी करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, पिकासो से कैसे करना है, पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, कहाँ से लोड करना है, हमने लोड करना है लिस्ट, वो जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे मॉडल्स की जो आइटम्स की मॉडल्स के अंदर जो आइटम्स हैं वो लिस्ट के अंदर आ गई। लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के हम सारी चीज़ें यहाँ पर फैच करेंगे। लिस्ट डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन पास करेंगे और इसके बाद डॉट लगाएंगे और गेट इमेजेस, और डॉट इनटू किसमें लोड करनी है, होल्डर डॉट इमेज व्यू। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं आता हूँ होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट गेट, इसके अंदर पोजीशन पास करूँगा डॉट गेट टाइटल, और इसे सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो लिस्ट है हमारी, लिस्ट डॉट साइज, ये वाली लिस्ट जो मॉडल के अंदर थी, ये वाली लिस्ट, जितनी इस लिस्ट के अंदर इसका साइज होगा उतनी बार जी गेट आइटम काउंट वो मेथड चलेगा। गाइज, हमारा जो रिसाइकलर व्यू अडैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिसाइकलर व्यू की मेन एक्टिविटी के अंदर आता हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, रिसाइकलर व्यू लूँगा और इसकी विड्थ करूँगा मैच पेरेंट हाइट रखूँगा रैप कंटेंट। ठीक है, 1 मिनट में इसको देख लूँ ये मैंने सही पेस्ट किया है, वरना हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। रिसाइकलर व्यू, ठीक है, विड्थ करूँगा मैच पेरेंट हाइट रखूँगा रैप कंटेंट, और इसे एक आईडी साइन कर दूँगा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर आता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर रिसाइकलर व्यू मॉडल पास करूँगा और इसका लिस्ट बनाऊँगा ऑब्जेक्ट इसका, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिसाइकलर व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो हमने अडेप्टर बनाया था रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, और जो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले रिसाइकलर व्यू इक्वल टू, इसे इनिशियलाइज करता हूँ रिसाइकलर व्यू को r.id.रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अब मैं नीचे रिसाइकलर व्यू के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुट करते हैं। रिसाइकलर व्यू सेट हैश फिक्स साइज, इसे मैं ट्रू करता हूँ, और इसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, यहाँ पर आपने अपना लेआउट डिसाइड करना है आपने किस तरह का रखना है। मैंने उसको वर्टिकली के हिसाब से उसे डिज़ाइन किया था। हमारी आइटम्स नीचे हैं, एक के बाद एक है, मैंने ग्रिड के हिसाब से उसे डिज़ाइन नहीं किया। अगर आप ग्रिड के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना इसी लाइन पे वो कोड है मैं बता दूंगा। न्यू करूँगा, यहाँ पे करूँगा लीनियर लेआउट मैनेजर, इसको यहाँ पे दिस कर दूंगा, यानी कि हमारी आइटम्स लिस्ट की तरह वर्टिकली शो होंगी, ग्रिड में नहीं शो होंगी। ग्रिड आइटम वो होता है, ग्रिड व्यू वो होता है जिसके अंदर एक रोज के अंदर मल्टीपल आइटम्स आ रही होते हैं। इसमें हमारी एक ही रो आएगी और उसके अंदर एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू होगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अडेप्टर यहाँ पे करूँगा लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जो है वो लिस्ट की सब क्लास है, तो इसलिए सब क्लास को मेन क्लास के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करूँगा, अडेप्टर था उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, अडेप्टर न्यू रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट को पास करूँगा एक पैरामीटर, और उसके बाद हमारा है कॉन्टेक्स्ट रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी डॉट दिस, और इसके बाद सेमीकोलन से बंद करूँगा, और इसके बाद रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी आइटम्स ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, लिस्ट डॉट ऐड न्यू रिसाइकलर व्यू मॉडल। अब वो मॉडल जो हमने बनाया था उसके अंदर एक इंट में इमेज है, स्ट्रिंग में टाइटल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, r.drawable.fb सेमीकोलन, स्ट्रिंग के अंदर टाइटल है जिसके मैं लिखूँगा फेसबुक। ठीक हो गया। अब मैं टाइम बचाने के लिए इनको सेव करता हूँ। 4 मेरे पास आइटम है, एक के अंदर फेसबुक है, एक के अंदर ट्विटर, और एक के अंदर मेरे पास है इंस्टाग्राम, और एक के अंदर मेरे पास है ट्विटर, इंस्टाग्राम, और कौन सी इमेज थी मेरे पास, यूट्यूब। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब। अब मैं यहाँ पे नई नेम भी चेंज कर देता हूँ, और इसके बाद मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम, और इसके बाद लिखता हूँ यूट्यूब। सो गाइस, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि रिसाइकलर व्यू किस तरह से रन होता है।
सो गाइस मेरे पास ये एमुलेटर है, इस एमुलेटर के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ग्रेडल हमारा बिल्ड शुरू हो गया है और इस एमुलेटर के अंदर हमारा जो है वो रिज़ल्ट शो होगा। सो गाइस देखेंगे कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर शो होती है। एपीके इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग के बाद हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारा रिसाइकलर व्यू शो हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक लिस्ट के अंदर वाया रिसाइकलर व्यू और रिसाइकलर व्यू के थ्रू हमने जो है इसके ऊपर लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसकी, जब इसके अंदर आइटम ज़्यादा हो जाएगी किस तरह से नज़र आएगा। मैं क्या करता हूँ, इन आइटम्स को एक दफ़ा कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा आइटम्स हो जाएं और हम देख सकें ज़्यादा आइटम भी रिसाइकलर व्यू के अंदर किस तरह से शो होती हैं। इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ और देखते हैं किस तरह से हमारी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट हमारे पास आता है। इंस्टॉलिंग एपीके, लॉन्च द एक्टिविटी, शो द स्प्लैश स्क्रीन एंड देन वी विल वॉच रिसाइकलर व्यू। स्प्लैश स्क्रीन आ गई, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारा रिसाइकलर व्यू शो हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं हमारा रिसाइकलर व्यू शो हो चुका है। मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ और आप देखेंगे ये कितनी स्पीड के साथ हो रहा है। ये 1 मिनट, अभी देखते हैं इसमें क्या इशू है। ये स्पेस आ रही है इसमें क्योंकि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है हमसे। खैर ऐसा नहीं, मैं कस्टम डिज़ाइन के अंदर देख लेता हूँ क्या इशू है, वरना और कोई हमारा यहाँ पर कोई इशू नहीं है। कस्टम डिज़ाइन कहाँ पर है, कस्टम डिज़ाइन, और इसके अंदर ये मैच पेरेंट है। मैं इसको करता हूँ रैप कंटेंट। और अगर आपके भी इस तरह से है आप चेक कर लीजिएगा कस्टम डिज़ाइन की हमारे क्या मैंने विड्थ और हाइट दी है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास, इसके बाद देखिएगा कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो कंप्लीट ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्पेस आ रही है इसके बाद स्पेस नहीं आएगी। स्प्लैश स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन के बाद रिसाइकलर व्यू। ये देख रहे हैं गाइस, हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो एक लिस्ट की शेप में आ चुका है। अब वो देखेंगे कि आपके पास वो डिफरेंस भी नहीं आ रहा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम्स के ऊपर किस तरह से सेट ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।